जय हिंद दोस्तों, मैं सनिकेत आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जनन के कुछ और अन्य भाव को हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में देखा था क्या कि कुछ जनन तंत्र के मादा जनन तंत्र के कुछ अंगों को देखे थे, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन कर चुका था क्या कि ओवरी के बारे में, फ्लैपेंट ट्यूब के बारे में, यूटेरस के बारे में, सर्विक्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग ने अच्छे से देख चुके थे, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे प्लेसेंटा और वेजाइना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ और अन्य मतलब कि जो होते हैं, मतलब कि मादा जनन तंत्र से कुछ जो प्रश्न और निकल कर आते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग प्लेसेंटा की हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर कि प्लेसेंटा, इसे हिंदी में इसे गर्भनाल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे गर्भनाल कहते हैं। इसे हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखा जाए तो प्लेसेंटा क्या होता है कि यूट्रस में चिपका होता है। प्लेसेंटा यूट्रस में चिपका होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इससे यहाँ पर देख रहे क्या, प्लेसेंटा क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक मांसल संरचना होती है, ठीक है। प्लेसेंटा का दोस्तों एक बहुत बड़ा क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, एक मांसल संरचना होती है दोस्तों, जो यूट्रस में चिपके होता है, ठीक है। यूट्रस से चिपके होते हैं, जो क्या होता है कि बाहरी नाभि से भी संपर्क करता है। एक खास पर हम लोग बात करें दोस्तों मादा जनन तंत्र, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसमें एक प्लेसेंटा की बात हम करें, प्लेसेंटा का एक मांसल संरचना है जो क्या होता है कि यूट्रस से चिपके होता है दोस्तों। जब क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में मादा युग्मज और नर युग्मज आपस में जब निषेचित होता है तो विकास के लिए दोस्तों, ठीक है, बच्चे के रूप में विकास के लिए कहाँ आते हैं? यूट्रस में कहाँ चिपकते हैं दोस्तों? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा के साथ क्या करता है? अपना संपर्क बनाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा हम लोग इसे बात करें, इसे हम लोग गर्भनाल कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं, ठीक है। गर्भनाल कह सकते हैं अगर देखें तो ये एक तरह का ये मांसल संरचना है दोस्तों, ठीक है, मांसल संरचना है। हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले बात करें दोस्तों, जैसे ही क्या होता है कि भ्रूण का विकास होने के लिए यूट्रस में चलाता है, यूट्रस क्या करता है कि ओवरी को सिग्नल देता है क्या करने के लिए? ओवम को न बनाने के लिए, ठीक है। मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग सुनते क्या कि पीरियड्स आता है दोस्तों लड़कियों में, ठीक है। तो लड़कियों में पीरियड्स आने के कारण क्या है कि ओवरी में लगातार क्या करते रहना, ओवम बनना। 28 दिन के अंतराल पर दोनों ओवरी में क्या करते हैं कि ओवम बनने की प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जब ओवम निषेचित नहीं हो पाता है तो वही ओवम क्या होता है कि ब्लड के रूप में टूट कर क्या होता है कि यूट्रस में आकर चिपक जाता है, ठीक है। यूट्रस में चिपकने के दौरान क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में जाकर के एंडोमेट्रियम में ब्लड के रूप में क्या करते हैं, अपना एक परत जमाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पीरियड्स खत्म, मतलब पीरियड्स के दौरान क्या होता है, पीरियड्स लगभग 4 से 5 दिन तक रहते हैं, जिसके दौरान क्या होता है कि महिलाओं से एक ब्लड के रूप में क्या होता है कि मासिक धर्म का निष्कासन होता है दोस्तों, ठीक है। मासिक धर्म का क्या होता है? निष्कासन होता है, जिसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में जाकर चिपके होता है। एंडोमेट्रियम से क्या होता है कि कुछ मांस का खिंचाव उत्पन्न होता है ब्लड के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है बहुत ज्यादा पेन उत्पन्न होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरह की हम जिससे बात करें दोस्तों कि जैसे क्या होता है कि भ्रूण का जैसे क्या होता है कि यूमनज बनता है दोस्तों, जयगोट बनता है। जयगोट क्या होता है कि भ्रूण के रूप में विकास होने के लिए कहाँ थे? यूट्रस में। यूट्रस क्या करते हैं? दोनों ओवरी को सिग्नल देता है, ठीक है। सिग्नल क्या देता है कि अब ओवम नहीं बनाना है। इस दौरान क्या होता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, जब वही लोग जब क्या होता है कि प्रेग्नेंट हो जाता है, जब प्रेग्नेंट के दौरान क्या होता है कि ओवरी में ओवम बनने की जो प्रक्रिया होती है पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। लगभग कितने दिन तक? तो 9 मंथ तक दोस्तों, 9 मंथ से हम लोग 9 महीना या फिर 270 दिन तक कर सकते हैं सिंपल भाषा में दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखें तो हम लोग प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं। प्लेसेंटा का कार्य क्या है? प्लेसेंटा कैसी संरचना? प्लेसेंटा दोस्तों एक एक बोले तो एक परतदार एक मांसल संरचना है दोस्तों, मांसल संरचना है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है? एक परतदार मांसल संरचना है जो कहाँ उपस्थित रहता है? यूट्रस में रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्लेसेंटा की हम लोग बात करें पर गर्भनाल आ रहे हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का कार्य क्या है दोस्तों? तो प्लेसेंटा से एक क्या होता है, एक पाइप जुट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एम्ब्लियोल कोड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पर, तो प्लेसेंटा से क्या होता है कि इस तरह से एक पाइप जुट होता है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से एक पाइप होता है, इसे एम्ब्लिकल कोड कहते हैं दोस्तों, इसे एम्ब्लिकल कोड कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा से जुटे पाइप को, ठीक दोस्तों, पाइप को क्या कहते हैं? एम्ब्लिकल कोड, एम्ब्लियोकॉल कोड, ठीक है, एम्ब्लियोकॉल कोड कहते हैं दोस्तों, एम्ब्लियोकॉल कोड कहते हैं इसको, ठीक है। एक ही पाइप होती है दोस्तों, मतलब सिंपल भाषा में अगर अंग्रेजी में इसमें सीधे हिंदी देखेंगे एम्ब्लिकल कोड, एम्ब्लिकल कोड का है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो मांसल संरचना है प्लेसेंटा का, तो इससे क्या होता है कि एक पाइप निकलता है दोस्तों, ठीक है। ये जाकर क्या होता है कि बच्चे के नाभिक से जाकर चिपक जाता है, ठीक है। मतलब भ्रूण का जब विकास होता है तो पहले भ्रूण के साथ चिपकते हैं, जैसे जैसे बच्चे का क्या होता है विकास होता है, उसी तरह से पाइप का जो
पाइप का जो लंबाई है धीरे धीरे क्या होता है बढ़ जाती है, जिसके दौरान क्या होता है कि ये जो मांसल संरचना है एक तरह का चुंबक की तरह कार्य करता है दोस्तों। कैसे कार्य करता है? चुंबक की तरह करता है। तो देखेंगे हम लोग कैसे, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो प्लेसेंटा की हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखते हैं प्लेसेंटा एक मांसल संरचना होती है, ठीक है, जो यूट्रस में एक परतदार के रूप में चिपकी होती है दोस्तों, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या कि ये एक चुंबक की तरह कार्य करता है। कैसे? तो जो भी क्या होता है कि गर्भ धारण के दौरान जो भी मतलब महिलाएं होती है वो भोजन पोषक तत्वों का जो भी सेवन करते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो कौन चीज है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, उसको क्या करता है आकर्षित कर लेता है, अपने में क्या करता है आकर्षित करता है, और उसे एम्बिलिकल कोड के द्वारा बच्चे के जो नाभिक में चिपके होता है, एम्बिलिकल कोड जो क्या होता है कि बच्चा का जो नाभिक होता है उसके साथ संपर्क बनाता है। जब क्या होता है कि उसमें पोषक तत्वों का क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। कहाँ से होता है? तो प्लेसेंटा से दोस्तों, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं दोस्तों, हम लोग देखें यहाँ पर जो बच्चे का विकास होने के लिए आता है, बच्चा की हम लोग बात करें, यूट्रस में जो बच्चा का विकास होने के लिए शुरू होता है, ठीक है, तो बच्चे क्या होता है एक थैले में मौजूद होता है, ठीक है। बच्चे क्या होता है एक थैले में मौजूद होता है ताकि बच्चे क्या होता है एक थैले में मौजूद होते हैं ताकि एक थैले में क्या होता है कि एक लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लिक्विड में तो उन लिक्विड के द्वारा उन्हें क्या होता है पोषक तत्व का प्रदान होता है ताकि उन्हें विकास किया जा सके, ताकि अच्छे से उन्हें सर्वाइव कर सके दोस्तों, ठीक है। कहाँ? तो यूट्रस में, ताकि किसी तरह के कोई अगर माताएं या कोई मतलब महिलाएं किसी तरह की एक्टिविटी करती है तो बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। वो क्या करता है वो जो लेयर है दोस्तों जिसे हम लोग बैग कहते हैं, ठीक है, देखेंगे बैग का नाम क्या है। वो बैग क्या करता है बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। इसी बैग के द्वारा क्या होता है कि जो प्लेसेंटा जो गर्भनाल है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं एम्बिलिकल कोड, ये क्या होता है इससे जुड़े होते हैं, और जिससे क्या होता है कि प्लेसेंटा क्या करता है कि जो भी भोजन पोषक तत्व पोषक पदार्थ सब आते हैं उसे क्या करते हैं कि अपने में क्या करते हैं उसे आकर्षित कर लेता है, और इस एम्बिलिकल कोड के माध्यम से इस बैग में जिसे बोलते हैं एमनियोटिक सेल कहते हैं दोस्तों, एमनियोटिक सेल। बैग का नाम है एमनियोटिक सेल, एमनियोटिक एमनियोटिक सेल, ठीक दोस्तों। जिस मतलब कि जिस बैग में एमनियोटिक सेल या बैग कहेंगे सिंपल भाषा में, जिस बैग में बच्चे का विकास होता है उस बैग को हम लोग एमनियोटिक सेल या एमनियोटिक बैग कहते हैं। ये क्या होता है गर्भ यूट्रस में क्या होता है मौजूद होते हैं ये बच्चे ये बैग, और उसी के अंदर क्या होता है बच्चे होते हैं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि इसमें लिक्विड भरे होते हैं ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसे उन्हें पोषक तत्व हमेशा क्या प्रदान होता रहे, ठीक है। पोषक तत्व प्रदान करने का कौन करता है? तो प्लेसेंटा जो क्या करते हैं जो भी माताएं जो भी महिलाएं होती है गर्भ धारण के दौरान जो भी पोषक तत्व या भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उसमें से क्या करते हैं जो भी महत्वपूर्ण मतलब पोषक तत्व रहते हैं उसे क्या करते हैं ये चुंबक की तरह इसे आकर्षित कर लेते हैं। कौन? प्लेसेंटा। और इस माध्यम से इस पाइप के माध्यम से इसमें किसमें भेजते दोस्तों? एमनियोटिक सेल या एमनियोटिक बैग में, जिससे क्या होता है कि बच्चा का धीरे धीरे क्या होता है विकास होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे जो हमने बोला उसे कुछ नोट्स भी करेंगे। इसके देखें यहाँ पर प्लेसेंटा की हम लोग बात करें कार्य क्या है इसको दोस्तों, इसके कार्य क्या है? इसके कार्य दोस्तों पोषक तत्व प्रदान करना, पोषक तत्व का प्रदान करना, पोषक तत्व प्रदान करना, ठीक है। पोषक तत्वों को प्रदान करना किसको? बच्चे को, मतलब बच्चे के विकास के लिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे क्या होता है कि बच्चे के विकास के लिए क्या होता है कि ये जो मांसल संरचना होती है प्लेसेंटा धीरे धीरे क्या करते हैं कि बच्चे को विकास में क्या करते हैं मदद करते हैं, पोषक तत्व का प्रदान करते हैं, ठीक है। किसके सहायता से? इस एम्बिलिकल कोड से, ठीक है दोस्तों। इस एम्बिलिकल कोड की सहायता से दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? एम्बिलिकल कोड। इस जो पाइप है उसका नाम है एम्बिलिकल कोड, जिससे क्या होता है कि पोषक तत्व क्या होता है कि प्लेसेंटा से कहाँ जाता है? एमनियोटिक बैग एमनियोटिक सेल में जाता है बच्चे के विकास करने के लिए। हम लोग देखेंगे जब क्या होता है कि बच्चे का विकास लगभग क्या होता है कि 9 मंथ में होता है दोस्तों, 9 मंथ में बच्चे का विकास लग जाता है। मतलब जब क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो एक युग्मनज बनता है जिसको जैगोट कहते हैं। वो जैगोट कहते हैं कि यूट्रस में आते हैं, चिपकते हैं, ठीक है। यूट्रस में किसके साथ? तो प्लेसेंटा के साथ अपने संपर्क बनाते हैं, ठीक है। संपर्क बनाने के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे का धीरे धीरे भ्रूण के रूप में विकास होता है, ठीक है। भ्रूण से क्या होता है कि हाथ पैर आना इसमें क्या होता है कि शुरू होता है तो किसमें? एमनियोटिक सेल के अंदर ही, ठीक है, एमनियोटिक सेल के अंदर ही। तब क्या होता है कि लोग टोटल 9 मंथ दोस्तों, जैसे हम लोग 270 से 275 दिन कह सकते हैं, 9 मंथ तक 9 मंथ तक बच्चा जो है कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है, जिसके कारण उसका विकास होता है दोस्तों। जैसे क्या होता है कि 9 मंथ के बाद बच्चे का डिलीवरी होता है दोस्तों, ठीक है। बच्चे का क्या होता है? डिलीवरी होता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, जिसके दौरान क्या होता है कि बच्चा का जब निष्कासन होता है दोस्तों वेजाइना के रास्ते से,
ठीक है। तो प्लेसेंटा के साथ मतलब पूरा ये जो बैग है दोस्तों, ये पूरा लेकर निकलता है। ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा क्या करता है दोस्तों, प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक सेल के साथ पूरा क्या होता है कि बाहर निकलता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कि हम लोग फिर से समझेंगे यहाँ पर कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं कि मिलते हैं कहाँ दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में। तो एक क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है जिसे हम लोग नई कोशिका कहते हैं। वो नई कोशिका विकास के लिए कहाँ आते हैं, तो यूट्रस में। यूट्रस के साथ किसके साथ संपर्क बनाएंगे, तो प्लेसेंटा के साथ दोस्तों। ठीक है। प्लेसेंटा के साथ संपर्क बनाने के दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चे का क्या होता है, भ्रूण के रूप में विकास होता है, हाथ पैर आना शुरू होता है। ठीक है। उस पर एक बैग का निर्माण होता है जिसे हम लोग एमनियोटिक सेल या एमनियोटिक बैग कहते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं, एक लिक्विड में मतलब कि तैरते रहता है दोस्तों। ठीक है, बैग के अंदर। जिसका दौरान क्या होता है कि बच्चे को विकास के लिए मतलब कि जब बच्चों को अगर बात करें यूट्रस में अगर बच्चे मौजूद हैं तो उन्हें विकास के लिए तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा योगदान जो देता है उनका नाम है दोस्तों प्लेसेंटा, जिससे हम लोग गर्भनाल या गर्भनाली कहेंगे दोस्तों। यहाँ पर से प्लेसेंटा क्या करता है कि एक मांसल संरचना है दोस्तों जो यूट्रस के साथ चिपके होता है। ठीक है। इससे क्या होता है, एक पाइप निकलता है जो कहाँ जाता है, एमनियोटिक सेल या एमनियोटिक बैग में। ठीक है। जिसके दौरान क्या होता है कि इसी पाइप के माध्यम से पोषक तत्व का आदान प्रदान मतलब पोषक तत्व का परिवहन होता है दोस्तों, कहा एमनियोटिक बैग में, जिसके कारण बच्चे का निर्माण होता है। जैसे क्या होता है कि 9 मंथ के बाद बच्चे का डिलीवरी हो जाती है। ठीक है। तो बच्चे के साथ साथ बहुत सारा चीज जो कहते हैं गर्भ से निकल करके बाहर निकलता है। जैसा कि सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो प्लेसेंटा, ये जो मांसल संरचना होती है दोस्तों, ये जो मांसल संरचना होती है इसको भी निकलना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर कि जब नए नए बच्चे का मतलब जब महिलाएं क्या करें प्रेग्नेंट होगी तब क्या होगा कि नए नए मांसल संरचना प्लेसेंटा का निर्माण होगा दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या चाहिए कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं कि काट करके हटा देता है। एम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, काट कर हटा देता है दोस्तों। ठीक है। और ये क्या होता है कि वापस क्या होता है कि प्लेसेंटा अंदर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं इसे हटा देता है दोस्तों। ठीक है। अगर नहीं हटाते हैं तो क्या होता है कि इसमें कुछ बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यूट्रस कैंसर दोस्तों। ठीक है। मतलब कि प्लेसेंटा के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग यूट्रस कैंसर भी कहते हैं। कौन सा दोस्तों, प्लेसेंटा के कारण। तो क्या होता है कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो एक साथ सबको लेकर निकलना होता है। किसको किसको, तो प्लेसेंटा, एम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक सेल सब एक साथ बाहर निकलता है। ठीक है। अगर नहीं निकलेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि अगर ये अंदर आ जाएगा तो एक मांसल संरचना दोस्तों, इसका कार्य क्या चाहिए, तो पोषक तत्वों को प्रदान करना। अब बच्चा ही नहीं रहा तो पोषक तत्व किसको प्रदान करेगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन निकल सकता है कि जब बच्चा ही नहीं रहे तो पोषक तत्व किसे प्रदान करेंगे, तो साथ में इनको भी निकलना होता है। क्योंकि जब नया बच्चे का निर्माण हो दोस्तों, नया युग्मनज बने, ठीक है, तो फिर से प्लेसेंटा का निर्माण हो दोस्तों। ठीक है। मतलब प्लेसेंटा क्या होता है, बार बार निर्माण होता है। जब तक महिलाएं प्रेग्नेंट होगी तब तक क्या होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा, नए नए एम्बिलिकल कॉर्ड आएंगे, नए नए एमनियोटिक बैग आएंगे दोस्तों। हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जब क्या होता है कि शुरुआती अवस्था में अगर बात करें हम लोग कि प्रेगनेंसी की पहचान दोस्तों। ठीक है। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करें दोस्तों। ठीक है। महिलाएं प्रेग्नेंट होती है कैसे, उसका पता कैसे किया जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे नोट्स करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग कुछ आगे हम लोग बातों को देखेंगे। आज दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और अन्य बात हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जब क्या होता है कि जब कहते हैं भ्रूण का विकास होने के लिए प्लेसेंटा के साथ चिपकते हैं दोस्तों, तो क्या क्या कहते हैं कि महिला क्या प्रेग्नेंट है दोस्तों। ठीक है। प्रेगनेंसी की हम लोग पहचान पाते हैं, मतलब गर्भधारण की पहचान दोस्तों, गर्भधारण की पहचान। ठीक है दोस्तों। देखेंगे हम लोग गर्भधारण की पहचान, गर्भधारण की पहचान की बात करें, गर्भधारण की पहचान की हम लोग बात करें यहाँ पर। तो जब क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचित होते हैं, निषेचन होने के बाद क्या होता है कि एक नए युग्मनज बनता है जिसे हम लोग जाइगोट करते हैं। वो एक भ्रूण के रूप में यूट्रस में चिपकते हैं दोस्तों। ठीक है। यूट्रस में किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ। प्लेसेंटा का जो दोस्तों, प्लेसेंटा का एक पार्ट हम लोग बात करें तो प्लेसेंटा का एक पार्ट क्या होता है कि वजाइना के रास्ते यहाँ क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि महिलाओं की जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है उससे क्या होता है, संपर्क रहता है। ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर गर्भधारण की पहचान की बात करें। ठीक है। तो कौन बताता है दोस्तों, प्लेसेंटा बताता है। गर्भधारण की पहचान कौन करता है, तो प्लेसेंटा की हम बात करें, प्लेसेंटा मदद करता है, प्लेसेंटा मदद करता है दोस्तों। ठीक है। अब देखें कैसे प्लेसेंटा मदद करता है। जब चाहता है कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है दोस्तों। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, एक हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है। हार्मोन का नाम है HCG। हार्मोन का नाम क्या दोस्तों, HCG। ठीक है। मतलब देखें कैसे कि ये जो हार्मोन है दोस्तों, ये पेशाब के रास्ते, पेशाब के द्वारा बाहर आता है दोस्तों। ठीक है। पेशाब के द्वारा क्या होता है कि बाहर आता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब किसी महिला की प्रेग्नेंट
चेक करनी होती है, प्रेगनेंसी चेक करनी होती है दोस्तों, तो क्या होता है कि इस पेशाब को क्या होता है कि इस पेशाब को एक पेशाब के माध्यम से क्या होता है महिलाओं का गर्भ धारण की पहचान की जाती है। ठीक है, अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों इसे ह्यूमन क्रोमैटिन ग्रोनैडो कहते हैं। ह्यूमन क्रोमैटिन ग्रोनैडो कहते हैं दोस्तों, ह्यूमन क्रोमैटिन ग्रोनैडो, ह्यूमन क्रोमैटिन ग्रोनैडो। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखें यहाँ पर यहाँ पर ठेठ भाषा में समझेंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछते दोस्तों कि एससीजी हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा किस मार्ग से बाहर निकलते हैं, तो पेशाब के द्वारा। ठीक है, पेशाब के रास्ते से क्या होता है कि एससीजी का स्रावन होता है दोस्तों। ये कब होता है, जब महिलाएं क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है दोस्तों। ठीक है, तो प्रेगनेंसी जांच करने के लिए क्या होता है कि प्लेसेंटा क्या करता है कि एक हार्मोन का स्रावन करता है। ठीक है, हार्मोन का नाम है एचसीजी। एचसीजी किसके द्वारा बाहर आता है दोस्तों, पेशाब के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तब क्या होता है कि पेशाब कोई क्या करता है 1 2 3 बूंद रखकर क्या होता है कि इसमें जांच की जाती है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं दोस्तों। एक प्रेगा किट आता है, ठीक है, महिलाओं की प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, जिसमें सी और टी होता है दोस्तों, सी और टी होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर दोनों अगर रेड हो जाते हैं, सिग्नल देते हैं, तो यह संकेत है कि क्या महिला प्रेग्नेंट है, महिला क्या प्रेग्नेंट दोस्तों। ठीक है, वो कौन बताता है, तो पेशाब में मौजूद कौन, एचसीजी हार्मोन, पेशाब में मौजूद एचसीजी हार्मोन। एचसीजी का फुल फॉर्म ह्यूमन क्रोमैटिन ग्रोनैडो, ह्यूमन क्रोमैटिन ग्रोनैडो। इसका श्रवण कौन करता है दोस्तों, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा और अन्य बातों को यहाँ पर देखें यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसा क्या होता है कि धीरे धीरे जब भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, तो भ्रूण का विकास होता है, धीरे धीरे क्या होता है, यूट्रस का संरचना क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, यूट्रस का संरचना मतलब कि यूट्रस का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। तब महिलाओं में मतलब कि क्या होता है कि जब पहला बार बात करें दोस्तों यहाँ पर, जब यहाँ पर देखें तो जब महिला में जब बच्चा का जब निर्माण होता है, तो जो बच्चा का जो दिल होता है तो पहला बार धड़कता है दोस्तों। ठीक है, भ्रूण अवस्था में पहला बार धड़कता है कब दोस्तों, तो 3 मंथ पर। कब, 3 मंथ पर सबसे पहली बार क्या होता है, बच्चा का दिल धड़कता है। मतलब कह सकते हैं कि बच्चा में पहला 3 मंथ पर क्या होता है कि हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग अन्य और कुछ अन्य बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्या है कि जन्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जन्म से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं, जो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग कुछ और अन्य बातों को यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम लोग लास्ट यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कि एक और है, क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक और पार्ट है जिसका नाम है वेजाइना। ठीक है दोस्तों, हम लोग सिंपल भाषा में वेजाइना की बात करें, एक क्या होता है, एक मांसल संरचना होती है जो क्या होता है कि बाहर मौजूद होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये स्पर्म ले जाने के एक माध्यम होता है। ठीक है, स्पर्म ले जाने क्या होता है दोस्तों, माध्यम होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, ये भी एक यूरेथ्रा से क्या होता है कि संबंधित मतलब यूरेथ्रा से अटैच होता है, ताकि वेजाइना से क्या होता है, वेजाइना में क्या होता है कि 2 तरह के यहाँ पर मार्ग पाए जाते हैं। एक क्या हो जाता है, एक क्या होता है कि जो स्पर्म को ले जाने और बच्चे को निष्कासन में मदद करते हैं। दूसरा और एक और यहाँ पर एक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कि होल पाए जाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में एक मार्ग पाया जाता है जिसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके द्वारा महिलाएं क्या करती है, यूरिन का त्याग करती है दोस्तों। ठीक है, वेजाइना का सिर्फ इतना ही काम है क्या कि एक माध्यम दोस्तों स्पर्म को ले जाने का। ठीक है, बात यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब तक क्या करता है कि स्पर्म को पहुंचाने का एक माध्यम है, उसका नाम क्या है दोस्तों, वेजाइना। ठीक है, वेजाइना नाम। हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ और अन्य बातों के यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो मासिक धर्म के दोस्तों, मासिक धर्म। ठीक दोस्तों, मासिक धर्म देखेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल बोले या रिसाइकिल बोले, सबका मतलब एक ही दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग एक देते हैं हम लोग मेनार्की दोस्तों। ठीक है, इसे हम लोग मेनार्क कहते हैं, मेनार्क कहेंगे। एक मेना पाउच कहेंगे दोस्तों, मेना पाउच, मेनार्की एक मेना पाउच, मेना पाउच। यहाँ पर 3 वर्ड लिखे दोस्तों, इन तीनों का मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं हम मेनार्की हम लोग सबसे पहले लिखे दोस्तों, मेनार्की का हम लोग मतलब समझेंगे। मेनार्की, मेनार्की का मतलब दोस्तों मतलब कि किशोरावस्था की शुरुआती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखें तो किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 12 वर्ष की उम्र में होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों जब महिलाओं में पहली बार दोस्तों क्या होता है कि ओवम का निर्माण होता है दोस्तों। पहली बार किसका, ओवम का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, ओवम का निर्माण
जो किशोरावस्था दौरान मतलब 12 वर्ष की उम्र में जब पहली बार ओवम का निर्माण होता है उससे हम लोग मेनार्की कहते हैं। ठीक है, ओवम का निर्माण दोस्तों, ओवम का पहली बार निर्माण, ओवम का पहली बार निर्माण या सब पहली बार ओवम बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, मेनार्की कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है दोस्तों कि जब हम लोग बायोलॉजी का बुक खोलते हैं तो उसमें साफा साफी मतलब कि बताया जाता है कैसे कि मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक और मेनार्की और एक मेनापॉज, इसे क्या कहते हैं अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आती है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। ठीक है, कि मेनार्की क्या होता है कि 12 वर्ष, जिसे हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, महिलाओं में जब 12 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था शुरू होती है दोस्तों, तो महिलाओं के ओवरी में पहली बार जब ओवम का निर्माण होता है उसे हम लोग ओवम कहते हैं, उसे हम लोग मेनार्की कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे मेनापॉज। ठीक है, अगर देखें दोस्तों कि हम लोग महिला और पुरुष की अगर तुलना की बात करें हम लोग, तो पुरुषों में स्पर्म क्या होता है कि मरते दम तक निर्माण होता रहता है। ठीक है, लेकिन वो निष्कासन करते हैं, वो उन पर क्या होता है कि उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जब महिला की बात आए तो महिलाओं में जो ओवम का निर्माण होता है वो लगभग 12 वर्ष की उम्र तक, 56 वर्ष की उम्र तक चलता है। तो ठीक है, मतलब मेनापॉज की हम लोग बात करें, मेनापॉज मतलब कि ओवम बनना रुक जाना। तो ओवम बनने मतलब मासिक धर्म क्या होगा, पूरी तरह से क्या होता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाना। ठीक है, हम लोग सिंपल समझेंगे यहाँ पर, मेनापॉज मतलब मासिक धर्म अस्थायी रूप से रुक जाना, मासिक धर्म अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से बंद होना, अस्थायी रूप से बंद हो जाना, बंद हो जाना। ठीक है दोस्तों, मासिक धर्म दोस्तों क्या होता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाना, हम लोग इसे मेनापॉज कहते हैं दोस्तों। ये कब होता है, तो 56 वर्ष की उम्र दोस्तों, 56 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है दोस्तों, 56 बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर सिंपल से बात करें कि महिलाएं जब क्या होते हैं कि प्रेग्नेंट होने का जो सबसे लास्ट चांस होता है वो 40 वर्ष से 45 वर्ष होता है दोस्तों। मतलब महिलाएं जो है एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकती है। ठीक है, मतलब स्वस्थ मतलब कि ओवम निर्माण होगा तो स्वस्थ बच्चे का निर्माण होगा दोस्तों। ये जो उम्र है वो 40 वर्ष की उम्र तक ही हो पाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मतलब कि बात करें हम लोग एक ट्रेडिशनल हम लोग सर देखेंगे कि हम लोग किताबी भाषा में कि जो महिलाओं में जो है अति ओवम बनने की प्रक्रिया कब तक होती है, तो 56 वर्ष की उम्र तक, मतलब मेनापॉज दोस्तों। मेनापॉज करने का मतलब अस्थायी रूप से मासिक धर्म का बंद हो जाना, मतलब मासिक धर्म बंद होना, ओवम बनने की प्रक्रिया बंद हो जाना। ये कब होती है, 56 वर्ष की उम्र तक। हम लोग कह सकते हैं कैसे कि महिलाएं कब तक मतलब गर्भाषित हो सकती है दोस्तों। ठीक है, कब तक हो सकती है गर्भधारण, तो 56 वर्ष तक गर्भधारण महिलाएं हो सकती है दोस्तों। पुरुष में पूछा कि पुरुष में स्पर्म का निर्माण कब तक होता है दोस्तों, तो जन्म तक। ठीक है, अजन्म तक दोस्तों, अजन्म का मतलब कि मरते दम तक दोस्तों, जब तक मर न जाए तब तक क्या होता है कि स्पर्म का निर्माण होता है। हम लोग मेनार्की समझे दोस्तों, मेनार्की मतलब कि 12 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, 12 वर्ष से मतलब किशोरा अवस्था से। ठीक है, ओवम बनने की पहली बार प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्की कहता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग मेनापॉज, मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाना, मासिक धर्म मतलब पीरियड्स का अस्थायी रूप से बंद हो जाना, जिसे हम लोग मेनापॉज कहते हैं, मतलब रुक जाना दोस्तों। ठीक है, मासिक धर्म रुक जाना कब होता है, 56 वर्ष की उम्र से। दोस्तों 56 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है कि मासिक धर्म बनने की प्रक्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है दोस्तों। पीरियड्स आने क्या होता है, महिलाओं में बंद हो जाती है। हम लोग मेन बात करें दोस्तों मासिक धर्म में। ठीक है, हम लोग मासिक धर्म जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके दौरान क्या होता है कि पीरियड्स का स्रवण होता है दोस्तों, पीरियड्स का निष्कासन होता है, पीरियड्स का निष्कासन होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग समझे कि पीरियड्स का निष्कासन कैसा होता है, तो जब क्या होता है कि महिलाओं में जब 12 वर्ष की उम्र के बाद ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, तो 28 दिन के अंतराल पर दोस्तों, ठीक है 28 दिन के अंतराल पर, 28 दिन के अंतराल पर दोनों ओवरी में दोस्तों ओवम बनने की प्रक्रिया चलते रहती है। 28 दिन इसमें बनेंगे तो अगले 28 दिन इसमें बने। ठीक है, जब 28 दिन इसमें बनेंगे तो ये वाला ओवरी पूरी तरह से खाली रहेगी, जब 28 दिन इसमें बनेंगे तो ये वाला ओवरी पूरी तरह से क्या रहेगी, खाली रहेगी। ठीक है, ठेठ भाषा में हम समझेंगे दोस्तों कि जब ओवम बनते हैं दोस्तों, ओवम बनने की प्रक्रिया क्या होती है, अंतराल रूप में चलते रहती है, 28 दिन के अंतराल में, 28 दिन इसमें, 28 दिन इसमें। अगर इसमें बन रहा है तो इसमें खाली रहेगा, इसमें बनेगा तो इसमें खाली रहेगा दोस्तों। मतलब एक बार में मतलब एक ही ओवरी क्या करेगा दोस्तों, काम करेगा 28 दिन तक। ठीक है, हम लोग देखेंगे दोस्तों जब ओवरी से जब ओवम बन जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि ओवम निषेचित होने के लिए कहाँ पहुंचते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंचेंगे, तो फेलोपियन ट्यूब में। जब दोस्तों ओवम का निषेचन नहीं हो पाता है तो ओवम क्या करते हैं, तो वही 5 दिन तक दोस्तों ओवम कहते हैं टूट कर क्या होता है कि गर्भाशय के सबसे जो आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, उसमें जाकर चिपक जाता है। ठीक है, गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, उसमें जो है ब्लड के रूप में चिपक जाते हैं, जो लगातार 5 दिन तक दोस्तों महिलाओं में पीरियड्स का निष्कासन होता रहता है ब्लड के रूप में। ठीक है दोस्तों, उनका जो पेन होता है दोस्तों, पूछा जाता है कि पेन होने के कारण, क्योंकि जब ब्लड निकल रहा है ठीक है, ब्लड निकल रही है दोस्तों, तो ब्लड निकलने के दौरान पेन होने के कारण क्या दोस्तों, कि जब ब्लड क्या होता है एंडोमेट्रियम में जाकर चिपकते हैं
तो खिंचाव उत्पन्न होता है दोस्तों। ब्लड निकलने के दौरान क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की परत क्या होता है, खिंचाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा पेन उत्पन्न होता है दोस्तों। कब? तो पीरियड्स में। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर समझ गए होंगे अच्छे से। मासिक धर्म कब होता है? तो 28 दिन के अंतराल पर जब ओवम बनता है, तो ओवम बनने की प्रक्रिया 28 दिन तक अंतराल में चलती रहती है। ठीक है, जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में निषेचित नहीं होते हैं, तो वही ओवम क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होता है, टूट कर ब्लड के रूप में एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत में आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, और वो पीरियड्स के रूप में क्या होता है, ब्लड के रूप में वजाइना के द्वारा बाहर 5 दिन तक निकलते रहता है दोस्तों। ठीक है, यह प्रक्रिया लगभग जो 56 वर्ष तक चलती रहती है दोस्तों जी। ठीक है, 56 वर्ष के बाद अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। ठीक है, मासिक धर्म का बंद हो जाना, जिसे हम लोग मेनापॉज कहेंगे। ठीक है, मासिक धर्म शुरू होता है 12 वर्ष की उम्र के बाद, जिसे हम लोग मेनार्की कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मासिक धर्म दोस्तों 12 वर्ष की पहली बार, 12 वर्ष की अवस्था में पहली बार, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, उस उम्र में पहली बार ओवम बनने की प्रक्रिया जब पहली बार शुरू होती है, उस अवस्था को हम लोग मेनार्की कहते हैं दोस्तों। आप लोग ये तथ्य समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके हम लोग कुछ और अन्य बातों को देखें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स क्या है, एक तरह का नेचुरली दर्द है दोस्तों। ठीक है, पीरियड्स क्या है, एक तरह का नेचुरली दर्द है। ठीक है, जिसके दौरान क्या होता है कि महिलाओं में ब्लड के रूप में क्या होता है, ब्लड के रूप में ओवम क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम से चिपक कर। ठीक दोस्तों, हम लोग कैसे देखें कि पीरियड्स का एक तरह का नेचुरली दर्द है। ठीक है, नेचुरली प्रक्रिया दोस्तों जो महिलाओं में हर 12 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है, शुरू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसके दौरान क्या होता है कि ओवम क्या होता है कि ब्लड के रूप में टूट कर, ओवम क्या होता है, ब्लड के रूप में टूट कर वजाइना के रास्ते बाहर निकलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स का दर्द, या पीरियड्स हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं दोस्तों। ये लगभग 5 दिन तक होते हैं, 4 से 5 दिन तक पीरियड्स का दर्द बना रहता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पर, तो पीरियड्स से कई सारे बीमारी भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर पीरियड्स का हम लोग अच्छे से सावधानी पूर्वक अगर हम लोग ना देखें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पीरियड से बीमारी उत्पन्न होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, पीरियड्स में गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करती है कि एक पैड देती है यूज करने की दोस्तों। मतलब कि सलाह देती है कि जब पीरियड्स आए तो आप 5 दिन तक क्या करें कि एक पैड का मतलब कि उपयोग करें, ताकि जो उससे निकलने वाली ब्लड है वो आपके कपड़े पर, आपके शरीर पर ना लगे, ताकि उससे बीमारी फैलने की संभावना हो सकती है दोस्तों। कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या करते हैं कि पीरियड्स एक नेचुरल दर्द है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरह की कोई एक्टिविटी हम लोग बात करें, एक एक्सटर्नल एक्टिविटी ना करें। एक्सटर्नल एक्टिविटी करने मतलब उसके लिए हम लोग दवा ना खाएं, ना उसके लिए हम दर्द को कम करने के लिए सुई ले दोस्तों, बल्कि उसके लिए क्या करें, एक सबसे अच्छे मतलब फिजिकल अवस्था दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल काम करें। यहाँ पर कैसा, तो उसे सेकाई कर दोस्तों। ठीक है, मतलब कि उसे गर्म पानी से ट्यूब में डालकर उसे पेट की क्या करें, सेकाई करें। साथ है उसे मतलब कि एक पेट के बल तकिए पर लेटकर उसे दर्द को मतलब कम करें, ताकि उसकी धीरे धीरे क्या मालिश करें, ताकि उसके दर्द को कम किया जा सके, ना कि उसमें हम लोग दवा खा सके। ठीक है, दवा खाने के दौरान क्या होता है कि पीरियड्स जो है रुक जाता है दोस्तों। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है पीरियड्स अस्थायी रूप से रुक जाते हैं। ठीक है, जब अस्थायी रूप से रुकते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेनोपॉज हो रहा। ठीक है, जिससे मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, सलाह देते हैं कहते हैं कि आप क्या करें, फिजिकल वर्क करते रहे, छोटे मोटे काम करते रहे, ताकि पीरियड्स का दर्द है तब सहन कर सके दोस्तों। ठीक है, कुछ में कहते हैं पीरियड्स का दर्द सहन नहीं हो पाने के कारण वो क्या करते हैं कि दवा खा लेते हैं। ठीक है, सुई लेते हैं। ये क्या है, उनके लिए क्या मतलब कि हानिकारक, हार्मफुल है। जो उनके शरीर को क्या करेगा, बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा, शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्फेक्शन होगा, साथ में उनमें क्या होगा कि मासिक धर्म बनने की प्रक्रिया क्या होगी, बंद हो जाएगी। साथ में उनके फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में एक बहुत ज्यादा समस्या आने की संभावना हो सकती है दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे देख रहे थे यहाँ पर क्या चीज कि मासिक धर्म में हम लोग क्या करते हैं कि क्या होता है कि हम लोग पैड, लड़कियों को क्या करना है, पैड यूज करना चाहिए, ताकि जो उससे निकलने वाले ब्लड है, ठीक है, उससे मतलब कि वो पूरी तरह से शरीर में ना फैले, शरीर में ना सटे, ताकि उससे बीमारी उत्पन्न हो सके दोस्तों। ठीक है, आप लोग मेरी बात को ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो क्या है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्की, मेनोपॉज, जो क्या यहाँ से प्रश्न बनते दोस्तों कि मासिक धर्म क्या होता है, कितने दिन के अंतराल पर होते हैं, तो 28 दिन के अंतराल पर, जिसे हम लोग आगे चल के इसको पीरियड्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक नेचुरली दर्द है। मेनार्की जो क्या होता है, जब शुरुआती अवस्था में पीरियड्स बनता है 12 वर्ष की उम्र में, जिसे हम लोग ओवम का निर्माण करते हैं, ओवम का पहली बार निर्माण होता है दोस्तों, जिसे हम लोग पीरियड्स का दर्द कहते हैं, पहली बार पीरियड्स का दर्द आना, जिसे हम लोग मेनार्की कहते हैं। ठीक है, मेनोपॉज मतलब मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाना। ये 56 वर्ष की उम्र के बाद क्या होता है कि मासिक धर्म क्या होता है, पूरी तरह से पीरियड्स आने क्या होता है, बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मासिक धर्म की हम लोग बात करें दोस्तों, मासिक धर्म एक और कारण से रुक सकते हैं, क्या चीज, जब महिलाएं क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब गर्भ धारण हो जाती है, तो यूट्रस क्या करता है कि दोनों ओवरी को सिग्नल देते हैं ताकि ओवम अब ना बने।
ठीक है। सिग्नल क्या रहता है कि अब ओवम बनाने की प्रक्रिया वो बंद कर दिया जाए, ठीक है। जिस जब क्या होता है कि ओवम बनते हैं तभी क्या होता है, पीरियड्स का निर्माण होता है दोस्तों। अब क्या हुआ कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो गई तब ओवम बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब उसके बाद जब ओवम नहीं बनेंगे तो ओवम टूटेंगे नहीं, उसके बाद पीरियड्स बनना क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसके दौरान क्या होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसमें पीरियड्स क्या होता है कि बनना बंद हो जाता है दोस्तों। मतलब अगर बात करें यहाँ पर तो प्रेगनेंसी की बात करें, प्रेगनेंसी के मूल पहचान के हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आज लोग इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रेगनेंसी के कुछ मूल लक्षण दोस्तों, ठीक है। प्रेगनेंसी के संख्या, प्रेगनेंसी के मूल लक्षण, ठीक दोस्तों। गर्भधारण के मूल लक्षण, ठीक दोस्तों। गर्भधारण के मूल लक्षण की बात करें, सबसे पहला दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर पीरियड्स का बंद हो जाना, दोस्तों, पीरियड्स बंद हो जाना। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि जब प्रेगनेंसी होता है तो पीरियड्स बंद हो जाता है, अस्थायी या अस्थायी दोस्तों। पीरियड्स का बंद होना अस्थायी रूप में, फिर क्या करेंगे, जब बच्चे का क्या होता है कि जब बाहर निष्कासित हो जाता है दोस्तों, फिर से क्या होता है कि दोनों ओवरी में ओवम बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि पीरियड्स बंद हो जाना। दूसरा दोस्तों यहाँ पर कि जो स्तन है दोस्तों, ठीक है, स्तन में सूजन आना प्लस दर्द होना, सूजन या दर्द होना दोस्तों। स्तन में सूजन या दर्द होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बार बार पेशाब लगना, ठीक दोस्तों, बार बार पेशाब लगना, ठीक दोस्तों, बार बार पेशाब लगने की प्रक्रिया दोस्तों। उल्टी आना, जिसे हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग होना, वोमिटिंग या उल्टी होना, उल्टी जैसा फील होना, उल्टी होना, ठीक दोस्तों, उल्टी होना, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।